400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की, हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं भड़काऊ भाईजान के जहरीले बयान। 2 चरणों के मतदान के बाद हार के डर से बौखलाए विपक्षी नेता सियासत की जो भी तमाम हदें हैं वो पार करते जा रहे हैं। चुनावी मैदान में विवादित बयानों की एक रेस सी लगी हुई है। हदों की कोई परवाह ही नहीं है। लोकतंत्र का महायुग शुरू हुआ तो राजनीति के हवन कुंड में मर्यादाओं की आहुति दी जाने लगी। बयान वीरों की बात करें तो इस फहरिस्त में भाईजान यानी कि ओवैसी का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। चुनावी समर हो या आम दिन, ओवैसी शायद ही किसी दिन ऐसा होता होगा कि कुछ विवादित बयान ना दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी खुद को जैसे मुसलमानों का मसीहा बताते, रहनुमा बताते हैं, इसीलिए तो देश के प्रधानमंत्री के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आए दिन उनके मुंह से इस तरह के आप शब्द निकलते रहते हैं। एक बार फिर से ओवैसी ने सारी हदों को लांघते हुए, पार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से इस बार ओवैसी ने कर दी है। ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहां पर समझाएंगे। तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम इस पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन पहले सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाती हूं कि क्या कुछ भड़काऊ भाईजान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं। नफरत वाली जो राजनीति है वो एक बार फिर से दिखाई दे रही है और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि क्या अपना किला हिलता देख भड़काऊ भाईजान इस तरह के बयान पर उतारू हो गए हैं। पीएम मोदी पर ओवैसी विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी की तुलना हिटलर से कर दी है। हिटलर जैसा बर्ताव कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी ने मुस्लिमों को एक बार फिर से वही जो उनकी डराने वाली राजनीति है वही करते हुए नजर आए हैं। मुस्लिमों की हालत यहूदियों की तरह है, वो ये कहते हुए नजर आते हैं। वो ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा जो बीजेपी दे रही है उसका मतलब क्या है कि अगर 400 पार हो जाता है तो फिर उसके बाद संविधान खतरे में आ जाएगा। ये कहते हैं ओवैसी। ना केवल इतना बल्कि वो आरक्षण को लेकर भी जो तमाम लोग हैं उनको वो भड़काते हुए, बरगलाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि एक बड़ी खबर आ रही है, पहले हम उसका रुख यहाँ पर करते हैं कि किस तरह से ये असदुद्दीन ओवैसी लगातार करते जा रहे हैं। ओवैसी ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से की और इसके अलावा क्या कुछ कहा, आइए पहले आपको ये सुनवाते हैं। मोदी जी को जूस और हिटलर, जो हिटलर ने जूस के साथ किया उसके साथ जोड़ा आपने। जो भारत में आज जो पोजीशन है मुसलमानों की वो 1930 के हिटलर के ज़माने में जो यहूदियों से जो हरकतें होती थी वही स्टेज पे है। तो अब प्राइम मिनिस्टर अब उस ट्रैक पर आ चुके हैं। फार्मूला 1 भगाएंगे गाड़ी, वो भाषण में अपना मंगलसूत्र पर आ गए, अब कुछ और कुछ बोलेंगे। वो फार्मूला 1 पे और आजकल आप मोटरसाइकिल पे हैं। नहीं, मैं प्रधानमंत्री की तरह नहीं चला सकता गाड़ी। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का पलटवार सामने आया है और ये कहा है बीजेपी ने कि मुस्लिम वोट के लिए INDIA गठबंधन में दरअसल ये एक लड़ाई जो है वो दिखाई देती है। मुस्लिमों को भड़काना ओवैसी का काम है, ये बीजेपी कह रही है। ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इस तरह के बयानों को देकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से भड़काते हुए मुसलमानों को, उनको बरगलाते हुए नजर आए। क्या कुछ और कहा है यहाँ शहजाद पूनावाला ने, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये मोदी विरोध में देश विरोध की और देश की छवि को धूमिल करने की बातें करने से भी नहीं चूकते। और यदि उनको लगता है कि आज ऐसा काल आ चुका है तो ओवैसी साहब बताइए कि जब 15,000 मुसलमानों को मारा गया, काटा गया, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, इस प्रकार के बड़े दंगे हुए कांग्रेस के राज्य में हुए और आज आप उसी कांग्रेस के समर्थन से हैदराबाद में चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगता जा रहा है और सबका साथ सबका विकास के साथ सभी लोग चल रहे हैं, तो किसी प्रकार से पोलराइज करके भड़काना, बहकाना और चिल्लाना, यही इन भड़काऊ भाईजान का काम बन चुका है।
ये मोदी विरोध में देश विरोध की और देश की छवि को धूमिल करने की बातें करने से भी नहीं चूकते। और यदि उनको लगता है कि आज ऐसा काल आ चुका है तो ओवैसी साहब बताइए कि जब 15,000 मुसलमानों को मारा गया, काटा गया, हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, इस प्रकार के बड़े दंगे हुए कांग्रेस के राज में हुए और आज आप उसी कांग्रेस के समर्थन से हैदराबाद में चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगता जा रहा है और सबका साथ सबका विकास के साथ सभी लोग चल रहे हैं, तो किसी प्रकार से पोलराइज करके भड़काना, बहकाना और चिल्लाना, यही इन भड़काऊ भाईजान का काम बन चुका है। तो आपने सुना कि क्या कुछ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा और उस पर किस तरह का पलटवार करती हुई भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नजर आई। पहले स्टूडियो से बाहर जो गेस्ट हैं उनसे मैं परिचय फटाफट से करवा देती हूँ, फिर स्टूडियो के मेहमानों से भी परिचय करवाऊंगी। राकेश त्रिपाठी जी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुमित सोनी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी सौरभ दुबे भी हमारे साथ नोएडा स्टूडियो से जुड़ेंगे। MIM के जो स्पोक्स पर्सन है दानिश कुरैशी जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी स्टूडियो से भी कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन दानिश कुरैशी जी, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? कभी आप लोग टिप्पणी करते हैं मुसलमानों को लेकर, उनको डराते हैं, उनको बरगलाते हैं, और आज आप सीधा प्रधानमंत्री की जो तुलना है वो हिटलर से करते हुए नजर आते हैं। दानिश कुरैशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? दानिश कुरैशी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। दानिश कुरैशी जी, मुसलमानों को भड़काएंगे, डराएंगे, इसी से दरअसल आपकी राजनीति चलती है, और उधर पीएम के नाम पर आप डरा रहे हैं, पीएम की तुलना आप हिटलर से कर रहे हैं। बात कहाँ है? बात तो ये है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वही कहा है जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई मुसलमानों को, जो हिंदू बहनें, जो हिंदू महिलाएं जो हैं, उनके पास से उनके मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, उनके बच्चों को दे दिया जाएगा। मतलब ये क्या भाषा का आएगा? मतलब ये क्या भाषा का आप वो समझती हैं इसको? तो सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि हालात तो यही है। देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरीके की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मैसेज तो बिल्कुल साफ है। क्या मैसेज साफ है? आप लोग कह रहे हैं कि 400 पार कर जाएंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, और ना जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं। कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर भड़काएंगे तो कभी इस तरह के मुद्दों के नाम पर। देखिए, सबसे पहले तो ये जो भड़काने की जो बात आप आरोप लगा रही हैं, इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए मूवमेंट चलाने वाली एक ही राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद अगर उसके ऊपर शक शुबा करना तो बाकी रहता नहीं है। रह गई बात 400 पार की, जिस तरह की वो बात कर रहे हैं, तो देखिए सवाल तो यही है ना कि अल्टीमेटली उनका गेन क्या है। वो 399 नहीं चाहते, 98 नहीं चाहते, 400 चाहते हैं। तो एक बात समझ लीजिए, जैसा अमूमन आप कहते रहते हैं कि भाई मोदी जी तो एक मकसद के साथ निकले हैं, तो अल्टीमेट तो यही नजर आता है।